हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को वैशाख मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैशाख मास समापन की ओर है। वैशाख मास में पूजा पाठ, दान, जप, तप करने से भगवान श्री हरि की कृपा से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस महीने में पूजा, दान, जप आदि महात्म सुनना सब भगवान विष्णु को समर्पित होता है और हमारे श्री हरि प्रसन्न होकर सुख समृद्धि, धन, वैभव का आशीर्वाद देते हैं। वैशाख महीने में, वैशाख मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से बहुत ज़्यादा फलकारी होता है। हर इच्छा पूरी होती है और हमारे श्री हरि बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर इन 5 दिनों में आप ब्रह्म मुहूर्त से पहले स्नान करते हैं, कुछ भी नियम लेते हैं, तो आपको पूरे महीने का फल सहज ही मिल जाता है। तो आप श्री गणेश जी महाराज को याद करते हुए और अपने गुरु महाराज को याद करते हुए वैशाख महात्म अध्याय 20 का श्रवण करेंगे। प्रथम पूज्य वंदन करूं महादेव के लाल, रिद्धि सिद्धि दाता तुम्ही, तुम हो दीन दयाल। बोलो गणेश जी महाराज जी की जय। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोर, गुरु प्रकाशिका पुंज है, निशावाद का भोर। बोलो अपने अपने गुरु महाराज जी की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बैसाखी ठाकुर जी की जय। श्री श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, भगवान के प्यारे पाप नाशक वैशाख महात्म का फल भी सुनो। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरुयशा नामक एक राजा थे, जो पुण्यशील एवं बुद्धिमान राजा भूरियशा के पुत्र थे। पिता के मरने के बाद पुरुयशा राज्य सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की अभिलाषा रखने वाले, शूरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न और धनुर्विद्या में प्रवीण थे। उन महामती नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के पश्चात राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्यों का अत्यंत विनाश हो गया। अत्यंत विशाल विनाश करने वाला पांचाल नरेश राजा पुरुयशा को निर्बल जानकर उसके शत्रुओं ने आक्रमण किया और युद्ध में उसको जीत लिया। तदंतर पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी शिखड़ी के साथ करने वाला था। उन महामती नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के पश्चात राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्य का अत्यंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुरुयशा को निर्मल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण किया और युद्ध में उनको जीत लिया। तदंतर पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी शिखड़ी के साथ पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। साथ में दासी आदि सेवक गण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मनी मन विचार करने लगे कि मेरी क्या अवस्था हो गई है। मैं जन्म और कर्म से शूद्र हूँ, माता और पिता के हित में तत्पर रहा हूँ, गुरु भक्त, उदार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्मपरायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजक और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर किस कर्म से मुझे यह विशेष दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई है? किस कर्म से मेरी पराजय हुई और किस कर्म के कारण फलस्वरूप मुझे यह वनवास मिला है? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खिन्न चित्त से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनिश्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया। राजा के आवाहन करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां आ गए। उन्हें देखकर पांचाल नरेश सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी भक्ति के साथ गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के द्वारा उन्होंने उन दोनों का पूजन किया और विनीत भाव से विप्रवरों से, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ। मुझे किस कर्म से है दरिद्रता, कोष यानी शत्रुओं से पराजय प्राप्त हुई है? किस कारण से मेरा वनवास हुआ और मुझे अकेले रहना पड़ा? मेरे ना कोई पुत्र है, ना भाई है, ना ही हितकारी मित्री है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में यह बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया? ये सब बातें विस्तार पूर्वक मुझे बताइए।
राजा के इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनि श्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मग्न हो इस प्रकार बोले, राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी रहे हो। उस समय तुम संपूर्ण जीव मात्र से हिंसा में तत्पर रहे। तूने कभी भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लिया, न ध्यान किया, न ही उनको कभी नमस्कार किया। हे राजन, ऐसा करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। 10वें जन्म में तुम असहाय पर्वत पर पुनः व्याध हुए। वहाँ सब लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्य के लिए यम के समान थे, दयाहीन, शस्त्रजीवी और हिंसापरायण थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए भी राह चलने वाले पथिकों को तुम बड़ा कष्ट दिया करते थे। तुम बड़े भारी दुष्ट थे। इस प्रकार अपने हित के लिए बहुत वर्ष व्यतीत कर दिए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे मृगों और पक्षियों के वध करने के कारण तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए तुम्हारे कोई सहोदर भाई नहीं हुआ। मार्ग में सबको पीड़ा देते रहे, इसलिए इस जन्म में कोई मित्र नहीं हुआ। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई है। कभी दान न देने के दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई है। तुमने दूसरों को सदा उद्वेग में डाला, इसलिए तुम्हें दुस्सह वनवास मिला। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें असहाय दुख मिला है। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में तुम्हें दरिद्रता प्राप्त हुई है और मिला हुआ राज्य भी छिन गया है। अब हम तेरे शतकुल में जन्म लेने का कारण बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, तब पृथ्विकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन कंटक में वन में 2 धनी वैश्य, एक मुनि जिनका नाम कृष्ण था, वहाँ से गुजर रहे थे। तूने उनमें से एक वैश्य को मार दिया और उसका सब धन छीन लिया। दूसरा वैश्य अपनी जान बचाकर भागा और अपना धन वही लता पताओं में फेंक गया। वे मुनि भी अपनी मृत्यु के डर से धूप में भागे पर प्यास से धूप से व्याकुल हो मूर्छित हो गए थे। तब तूने वैश्य धन कहाँ पटक गया था, यह जानने के लिए उस मुनि के कान में फूंक मारी, साथ ही जल से उसके नेत्र धोए और पंखे से हवा करी। कुछ समय बाद मुनि के स्वस्थ चित्त हो तेरे पूछने पर वैश्य का धन कहाँ है तुझे बता दिया। तब तूने मुनि को सुखपूर्वक चले जाने को कहा और तू गहन वन में चला गया। यद्यपि तूने अपने कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, तब भी उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म महापुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ। अब यदि तुम सुख, राज्य, धन संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो अथवा सायुज्य एवं श्री हरि के पद की अभिलाषा रखते हो, तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो। इससे सब प्रकार के सुख पाओगे। इस समय वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने समान ही गुणवान पुत्रों की अभिलाषा रखते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगाओ। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए यदि तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का भक्ति और आशीर्वाद मिलेगा और भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन भी होगा। यूँ कहकर राजा की अनुमति ले उनके दोनों ब्राह्मण पुरोहित याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनसे उपदेश पाकर महाराज पुरुयशा ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धा पूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया तथा बंधु बांधव उनसे आकर मिल गए। तत्पश्चात वे मरने से बची हुई सेना को साथ ले बंधुओं सहित पांचाल नगरी के समीप आए। उस समय पांचाल राजाओं का पुनः संग्राम हुआ। महारथी पुरुयशा ने अकेले ही समस्त महाभाव राजाओं पर विजय पाई। विरोधी राजाओं ने भागकर विभिन्न देशों के मार्गों का आश्रय लिया। विजयी पांचाल राज्य के भागे हुए राजाओं के कोष 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊँट और 3 लाख खच्चर को अपने अधिकार में करके अपनी पुरी में पहुंचा दिया। वैशाख धर्म के माध्यम से सब राजा मर्ग मनोरथ हो पुरुयशा
पुरेसा को देने वाले हो गए और पांचाल देश में अनुपम सुकाल आ गया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस वसुधा पर उनका एक छत्र राज्य हुआ और गुरुदत्ता उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए, जो धृतकीर्ति, दृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध थे। और समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गई। इससे उसी क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पांचाल राज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख के धर्मों का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगा। उनकी इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन भी दिया। वैशाख महात्म अध्याय 20 संपूर्णम। कल अध्याय 21 में आगे की कथा सुनेंगे। हे श्री हरि, अगर महात्म अधूरा पड़ा हो तो पूरा करना, पूरा पड़ा हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। क्षण भंगुर है जीवन पगले, कर ले प्रभु का ध्यान रे, ना जाने इस देह का पंछी कर जाए प्रस्थान रे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्कर से छुट्टी पालो। ये याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें। अपनी श्री हरि के टच में रहें, उनकी चरणों में बंधक भक्ति आराधना करते रहें और अपना जीवन भी व्यतीत करते रहें। फिर देखिए आपका जीवन कितना सुखी बन जाता है। अपनी शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, ये भी एक सेवा है। इसलिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।